मेरे प्रिय आत्मजन मित्रों, बहुत से प्रश्न पूछे। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा कि मैंने बोलने के लिए सेक्स या काम का विषय ही क्यों चुना। प्रश्न बढ़ा। इसकी थोड़ी सी कहानी है। एक बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार को कुछ लोग बंबई कहते हैं। उस बड़े बाजार में एक सभा थी। उस सभा में एक पंडित जी कबीर क्या कहते हैं इस संबंध में बोलते थे। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लुकाटी हाथ, जो घर बाहरे अपना चले हमारे साथ। उन्होंने ये कहा कि कबीर बाजार में खड़ा था और चिल्लाकर लोगों से कहने लगा कि लकड़ी उठाकर बुलाता हूं, उन्हें जो अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते हो वे हमारे साथ आ जाए। उस सभा में मैंने देखा कि लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी ये हुई कि वह लोग खुश हो रहे थे। उनमें से कोई भी अपने घर को जलाने को कभी तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने समझा कि बेचारा कबीर आज होता तो कितना खुश ना होता। जब 300 साल पहले वह था और किसी बाजार में उसने चिल्लाकर कहा होगा तो एक भी आदमी खुश नहीं हुआ। आदमी की जात बड़ी अद्भुत है। जो मर जाते हैं उनकी बातें सुनकर लोग खुश होते हैं और जो जिंदा होते हैं उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। मैंने सोचा कि आज कबीर होते इस बंबई के बड़े बाजार में तो कितने खुश होते कि लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं इसको सुनकर लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी को सुनकर वे कभी भी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन लोगों को प्रसन्न देखकर ऐसा लगा कि लोग अपने घर को जलाने के लिए भी हिम्मत रखते हैं, खुश होते हैं। उनसे कुछ दिल की बातें आज कही जाए तो मैं भी उसी धोखे में आ गया जिसमें कबीर और क्राइस्ट और सारे लोग हमेशा आते रहे हैं। मैंने लोगों से सत्य की बात कहनी चाहिए और सत्य के संबंध में कोई बात कहनी हो तो उन असत्यों को सबसे पहले तोड़ देना जरूरी है जो आदमी ने सत्य समझ रखे, जिन्हें हम सत्य समझते हैं, जो सत्य नहीं है। जब तक उन्हें न तोड़ दिया जाए तब तक सत्य क्या है उसे जानने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया था उस सभा में कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ कहूं। मुझे लगा कि प्रेम के संबंध में तब तक बात समझ में नहीं आ सकती जब तक कि हम काम और सेक्स के संबंध में कुछ गलत धारणाएं लिए जो बैठे हैं। अगर गलत धारणाएं हैं सेक्स के संबंध में तो प्रेम के संबंध में हम जो भी बातचीत करेंगे वह अधूरी होगी, वह झूठी होगी, वह सत्य नहीं हो सकती। इसलिए उस सभा में मैंने काम और सेक्स के संबंध में कुछ कहा और ये कहा कि काम की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर प्रेम की अभिव्यक्ति बनती है। एक आदमी खाद खरीद लाता है गंदी और बदबू से भरी हुई, और अगर अपने घर के पास ढेर लगा दे तो सड़क पर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी दुर्गंध वहां फैलेगी। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी खाद को बगीचे में डालता है, फूलों के बीज डालता है, फिर वह बीज बड़े होते हैं, पौधे बनते हैं, उनमें फूल निकलते हैं, फूलों की सुगंध पास पड़ोस के घरों में निमंत्रण बनकर पहुंच जाती है। राह से निकलने वाले लोग उस सुगंध को पाकर बड़े खुश होते हैं। वह पौधों को लहराता हुआ संगीत अनुभव होता है। लेकिन शायद ही कभी आपने सोचा हो कि फूलों से जो सुगंध बनकर प्रकट हो रहा या रही है वह वही दुर्गंध है जो खाद से प्रकट होती थी। खाद की दुर्गंध बीजों से गुजरकर फूलों की सुगंध बन जाती है। दुर्गंध सुगंध बन सकती है तो क्या काम प्रेम बन सकता है? लेकिन जो काम के विरोध में हो जाएगा वह उसे प्रेम कैसे बनाएंगे? जो काम का शत्रु हो जाएगा वह उसे कैसे रूपांतरित करेगा? इसलिए काम को, सेक्स को समझना जरूरी है। ये वहां कहा और उसे रूपांतरित करना जरूरी है। मैंने सोचा था जो लोग सिर हिलाते थे घर जल जाने पर वे लोग मेरी बातें सुनकर बड़े खुश होंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। जब मैं मंच से उतरा तो उस मंच पर जितने नेता थे, जितने संयोजक थे, वह सब भाग चुके थे। तो मुझे उतरते वक्त मंच पर कोई नहीं मिले। वे शायद अपने घर चले गए होंगे।
कि कहीं घर में आग न लग जाए, उसे बुझाने का इंतजाम करने भोग गए थे। मुझे धन्यवाद देने को भी संयोजक वहां नहीं थे। जितनी भी सफ़ेद टोफियाँ थी, जितने भी खादी वाले लोग थे, वे मंच पर कोई भी नहीं थे। वे जा चुके थे। नेता बड़ा कमजोर होता है, वह अनुयायियों के पहले भाग जाता है। लेकिन कुछ हिम्मत कर लोग जरूर आए। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चियां आई, कुछ बूढ़े, कुछ जवान थे। उन्होंने मुझसे कहा, आपने वह बात हमें कही है जो हमें किसी ने नहीं कही। हमारी आंखें खोल दी है, हमें बहुत ही प्रकाश का अनुभव हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि उचित होगा कि इस बात को और ठीक से पूरी तरह कहा जाए। इसलिए यह विषय मैंने आज यहाँ चुना है। इस 4 दिनों में एक कहानी जो वहाँ अधूरी रह गई, उसे पूरा करने का एक कारण यह था कि लोगों ने मुझे कहा, और वह उन लोगों ने कहा जिनको जीवन को समझने की हार्दिक चेष्टा है। उन्होंने चाहा कि मैं पूरी बात कहूँ। एक तो कारण यह था, और दूसरा कारण यह था कि वे जो भाग गए थे मंच से, उन्होंने जगह जगह जाकर कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो ऐसी बातें कही कि धर्म का विनाश ही हो जाएगा। मैंने तो ऐसी कही है जिनसे कि लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि उनका भी कहना पूरा स्पष्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि लोग सेक्स के संबंध में समझकर अधार्मिक होने वाले नहीं हैं। नहीं समझा है उन्होंने आज तक, इसलिए अधार्मिक हो गए। अज्ञान अधार्मिक बनाता है, ज्ञान कभी भी अधार्मिक नहीं बना सकता। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर ज्ञान अधार्मिक बनाता हो तो मैं कहता हूं कि ऐसा ज्ञान उचित है जो अधार्मिक बना दे उस अज्ञान की बजाय जो कि धार्मिक बनाता हो। धर्म तो वही सत्य है जो ज्ञान के आधार पर खड़ा होता है। और मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि ज्ञान मनुष्य को कहीं भी कोई भी हानि पहुंचा सकता है। हानि हमेशा अंधकार से पहुंचती है, अज्ञान से। इसलिए अगर मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई, यौन के संबंध में विकृत और विक्षिप्त हो गई, सेक्स के संबंध में पागल हो गई, तो उसका जिम्मा उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने सेक्स के संबंध में ज्ञान की खोज की है। उसका जिम्मा उन नैतिक, धार्मिक और थोथे साधु संतों पर है जिन्होंने मनुष्य को हजारों वर्षों के अज्ञान में रखने की चेष्टा की। ये मनुष्य जाति कभी की सेक्स से मुक्त हो गई होती, लेकिन नहीं ऐसा हो सका, नहीं हो सका। उनकी वजह से जो अंधकार कायम रखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैंने समझा कि अगर थोड़ी सी किरण से इतनी बेचैनी हुई तो फिर पूरे प्रकाश की चर्चा कर लेनी उचित है, ताकि साफ हो सके कि ज्ञान मनुष्य को धार्मिक बनाता है या अधार्मिक बनाता है। यह कारण था, इसलिए मैंने ये विषय चुना। और अगर यह कारण न होता तो शायद मुझे अचानक ख्याल ना आता इसे चुनने का। शायद इस पर मैं कोई बात नहीं करता। इस लिहाज से वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अवसर पैदा किया यह विषय चुनने का। अगर आपको धन्यवाद देना हो तो मुझे मत देना। वह भारतीय विद्या भवन में जिन्होंने सभा आयोजित की थी उनको धन्यवाद देना। उन्होंने ही यह विषय चुना था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। फिर एक प्रश्न एक मित्र ने पूछा कि मैंने कहा कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है, तो उन्होंने पूछा कि माँ का बेटे के लिए प्रेम क्या वह भी काम है, वह भी सेक्स है? और भी कुछ लोगों ने इसी तरह के प्रश्न पूछे। इसे थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उसे जो सेक्स का अनुभव होता है वह शरीर का गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेच सकती। आत्मा को बेचने का कोई तो उपाय है ही नहीं। शरीर शरीर से मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं मिल सकती। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का कोई उपाय नहीं। न खोजा जा सकता है, न खोजा जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो बलात्कार में जो भी अनुभव होगा वह शरीर का होगा। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन शरीर के अनुभव पर ही जो रुक जाते हैं वे सेक्स के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते।
उन्हें मैंने जो गहराई की बातें कही उसका कोई पता नहीं चल सकता और अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक जाते हैं। इस संबंध में यह भी जान लेना जरूरी है कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स शरीर के तल पर रुक जाता है और उससे गहरे नहीं जा सकते। विवाह दो शरीरों का हो सकता है, विवाह दो आत्माओं का नहीं, दो आत्माओं का प्रेम हो सकता है। इस बात को समझे। वह अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह का एक गहरा अर्थ ले लेता है। अगर विवाह दो पंडितों के और दो ज्योतिषों के हिसाब से किताब से निकलता हो, जाति के विचार से निकलता हो, धन के विचार से निकलता हो, तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे विवाह का एक फायदा है, शरीर मन के बजाय ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह सुस्थिर होता है, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज है, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है, पता भी नहीं चलता, शरीर झड़ता का तल है। इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट की जरूरत ना पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़ा, क्योंकि प्रेम होता है मन से और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा। विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि प्रेम तरल है।